भाई लोगों राम राम, नमस्कार, जय हिंद। भाई लोगों, आज मैं इस वीडियो में आपकी जो मैं एक दवा के बारे में बता रहा हूँ, आप भी बहुत सुन के उसको अचंभे में रह जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक हमारे चरक ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके जो शिष्य थे महर्षि भागवत जी, ये उनके द्वारा ये सूत्र लिखा हुआ है और वो सूत्र है चूना। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज मैं तुम्हें चूना के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, जो चूना है वो कम से कम 70 से ज़्यादा हमारे शरीर के जितनी रोग हैं उनको मिटाता है। सबसे बड़ा रोग है जो बात, जिसको बात की शरीर में परेशानी होती है, उसको ये जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, जो चूना है आपको जो लेने की मात्रा है, उसको जो एक गेहूं के दाना बराबर होता है उसके बराबर आपको ये हर रोज़ प्रतिदिन लेना है। आप इसको पानी में भी साथ ले सकते हो, दही के साथ ले सकते हो, मट्ठा के साथ ले सकते हो, और कोई भी जूस है उसके साथ से ले सकते हो, इसको दाल के साथ ले सकते हो, सब्जी के साथ ले सकते हो। और जो मात्रा आपको बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर, आपने इससे ज़्यादा इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप इसको अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको ये जो है शरीर में नुकसान भी कर सकता है। और इसको हम पान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पान के साथ हमको चूना लेना है, लेकिन कत्था तंबाकू कुछ नहीं डालना है, ओनली इसमें चूना डाल के आप खा सकते हैं। यह हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं बात के, उनको यह दूर करता है। मेथी का दाना तो करता ही है रोग को, लेकिन उससे ये 1 डिग्री ज़्यादा चूना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पीलिया के साथ साथ यह अगर किसी मनुष्य के शुक्राणु नहीं बनते हैं, उसको आप जिसको नपुंसकता कहा जाती है, तो उसको गन्ने के जूस के साथ अगर यह डेली पिलाया जाए, 1.5 साल तक उसके भरपूर शुक्राणु बनने लगते हैं। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। और जो विद्यार्थी लोग हैं और जो लड़के लोग हैं युवावस्था वाले, जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, अगर वो गेहूं के दाने के बराबर अगर चूना अगर रोज़ लें तो उनकी लंबाई भी बढ़ती है और उनका दिमाग बिल्कुल स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। और जो बच्चे जिनकी बुद्धि मंद बुद्धि वाले, जिनका दिमाग बहुत देरी से चलता है और जो स्लो होते हैं, अगर उन बच्चों को भी अगर ये चूना हम खिलाते हैं तो उसका भी रोग ये दूर करता है। और जो हमारी माँ बहनें हैं, जिनका मासिक धर्म समय पर अगर कुछ भी तकलीफ होती है, तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना है। हमारे घर में माताएं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो जाती है, तो उनका मासिक जो धर्म है वो बंद होता है, तो उनकी भी सबसे अधिक अच्छी दवा है ये चूना। चूना हर दिन आप, जो मैंने बताया पहले, आप दाल के साथ भी ले सकते हो, लस्सी के साथ भी, पानी के साथ भी, दूध के साथ इसको नहीं लेना है। और साथ साथ जो हमारी जो माँ जो बहनें हैं गर्भवती हो जाती हैं, उनको कैल्शियम की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो जो चूना है इसमें कैल्शियम का भंडार सबसे अधिक है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना, अनार के रस के साथ इनको चूना खिलाना चाहिए। और इनको चूना अगर आप रोज़ 9 महीने तक अगर आप इनको देंगे तो इनके बहुत ही अधिक फ़ायदे होंगे। और वो फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा ये होगा कि माँ को जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा बच्चा जो पैदा होगा वो जो हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा है फ़ायदा, वो बच्चा ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। चौथा है सबसे बड़ा उपचार उसमें कि वह बहुत ही होशियार और ब्रिलियंट वाला बच्चा होगा। जिस मनुष्य के शरीर में खून की कमी आ जाती है, उसकी अनीमिया है, खून की कमी है, उसकी भी सबसे अच्छी दवाई चूना है। और इसको अगर आप अनार के रस के साथ या कि जूस के साथ अगर पीते हैं तो यह जल्दी खून, इसका जो है खून भी जल्दी बढ़ाता है। दोस्तों, भारत में जो लोग पान खाते हैं, बहुत ही होशियार लोग हैं जो है जो पान खाते हैं, उनको तंबाकू नहीं खाने चाहिए, गुटखा नहीं खाने चाहिए, लेकिन जो है पान के साथ कत्था नहीं लगाने चाहिए, सुपारी नहीं डालनी चाहिए उसमें, ओनली उसमें जो है चूनी के साथ ही आपको खाना है। जो हमारी माँ लोग हैं और बहनें लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 50 साल के हो जाती है, तो उनका जो साइकिल चक्र है यानी जो पीरियड है वो बंद हो जाते हैं। तो पीरियड बंद होने के बाद बीमारी के ज़्यादा चांस होते हैं, तो उनको भी चूना खाना चाहिए। और जो हमारी बहनें जिनके हार्मोन्स में काफ़ी सारी कमी होती है, उनका साइकिल जो चक्र है, पीरियड है, वो अनियमित दौर पर आता है, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग आना,
कभी महीने में होना, कभी 10-15 दिन में होना और कभी 2 महीने में होना, तो उनका साइकिल चक्र बिगड़ जाता है और ऐसे में भी उनको चूना लेनी चाहिए। और जो हमारी माँ बहनें हैं जिनके यूट्रस में यानी गर्भाशय में कैंसर होता है और उनके छाती यानी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, उस दौरान भी हमको जो है ये चूना लेना चाहिए। और आजकल जो हमारी माँ बहनें हैं इनके ज़्यादातर शरीर में रसौली और गांठ बहुत सुनने को मिला है। तो जिसके भी शरीर में, चाहे वो गांठ शरीर के बाहर हो चाहे अंदर हो, तो उसमें भी इसका चूने का यूज करना चाहिए। और रसौली का कैसे पता चलेगा? रसौली के लिए जिसकी गर्भाशय में रसौली होगी या है, जो हमारा जो साइकिल चक्र है उस माँ बहनों का, उनका कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है और कभी वो 10 दिन में हो रहे हैं, कभी 15 दिन में हो रहे हैं, कभी महीने में हो रहे हैं, कभी 2 महीने में हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए कि आपके पेट में रसौली हो रही है। तो रसौली का जो इलाज है ये भी चूने जो है इसको गला देता है बिल्कुल जो है, तो इसमें भी आपको चूने का प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ हमारा जो लीवर है, सिरोसिस लीवर हो जाता है, उसमें क्या सूजन आ जाती है। और जो हमारे जो भाई लोग हैं वो ज़्यादा दारू पी के, शराब पी के उन्होंने क्या अपना लीवर ख़राब कर दिया है, धूम्रपान पी के अपना लीवर ख़राब दिया है, बाहर की चीज़ें जो फास्ट फूड है उसको खा के उन्होंने अपना लीवर ख़राब देते हैं। तो इस लीवर को भी सबसे अच्छी जो मात्र दवा है वो है चूना। दोस्तों, जब हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ अपनी बीमारी का उपचार के लिए जब जाते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो हम अपने घुटने के बारे में बोलते हैं कि हमारे घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो वो डॉक्टर पता क्या बोलता है आपको? वो आपको ये बोलेगा कि आपके घुटने रिप्लेसमेंट पड़ेंगे, आपकी घुटने की कटोरी चेंज होगी या आपका घुटने का ऑपरेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, आप यह कुछ नहीं कराना है, आपने क्या करना है, चुपचाप आ जाना है और आपने डेली हर रोज़ प्रतिदिन आपने ये चूना खाना शुरू कर दो आप जो है। तो आपका जो एक घुटने का दर्द है ना, ये बिल्कुल आपको जड़ से बिल्कुल मिटा देगा चूना जो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे आज से प्राचीन काल से जो महर्षि बागपत ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने एक सूत्र लिखा है, चूना उसको नहीं खाना चाहिए जिसके पेट में पथरी है। जिस मनुष्य के पेट में पथरी है उसको चूना नहीं लेना चाहिए, वह उनके इसके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। और चूना जो मैंने बताया कि गेहूं के दाने के बराबर लेना है आपने, अगर आप उससे अधिक मात्रा में लोगे तो यह भी आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। तो आप इसको जो मात्रा बताई है उसके अनुसार आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि चूना हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप जब दूसरों को बताओ तो उसको चूने के बारे में ज़रूर बताना, लेकिन चूना आपने किसी को लगाना नहीं है, उसको चूने के बारे में आपने उसको बताना है। तो आप जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं और आगे वीडियो आपके लिए और स्वास्थ्य शरीर के लिए आपके लिए बनाते रहूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, राम राम।